कोई 100 साल से रह रहा है, कोई 150 साल से रह रहा है, पुराने लोग रह रहे हैं कटरे में। अब कोई नया मालिक उभर के आया कि मेरी जगह है। जब हम 100 साल से ऊपर रह रहे हैं तो हमारी ज़मीन है ये। जब अगर सरकारी होती, जब हम बना रहे थे तो हमें पहले ही रोक देता। इंक्लोजमेंट इन्होंने पूरा कर लिया, पूरी बदमाशी है। पानी की दिक्कत हो गई इनके आने के बाद में, हर चीज़ की दिक्कत ही दिक्कत है। अब तो ये एक सेकंड ये फ्लैट सब तैयार हो गए तो भाई खाली करो, तो ये चल रहा है। अब जिसके पास नहीं है वो कहाँ जाएगा? कहीं और कहीं अगर दे बंदा तो चलो जाकर रह भी लेगा, अब कहाँ जाएगा बताओ। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनीषा और इस वक्त मेरी मौजूदगी है दिल्ली के किशनगंज में। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगी। जो बैरिकेड्स लगे हुए हैं ये इसलिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं क्योंकि जो आगे के जो घर हैं और दुकानें हैं उनको सील कर दिया गया है। यहाँ पर लोगों को अपनी दुकानें, अपने घर खाली कर कर यहाँ से जाना होगा। पहले भी ऐसा यहाँ पर हो चुका है। पहले भी हमने आपको इस जगह से खबर दिखाई थी जहाँ पर 3 से 4 घरों को सील कर दिया गया था। जैसे कि बताया गया है कि जो ये ज़मीन है जहाँ पर ये घर बनाए गए हैं सारे रेलवे लैंड है। एक तरीके से यहाँ पर जो घर बनाए गए हैं वो सारे इलीगल हैं और यहाँ पर इस मामले को जो है हाई कोर्ट तक पहुँचाया गया, लेकिन अभी तक इन लोगों के पक्ष में कोई फैसला नहीं आया है। फिर से यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। लोगों के सर से जो है छत छीन ली गई है। आइए यहाँ पर लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं क्या क्या दिक्कतें उनको यहाँ पर हो रही है वो जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? कन्हैया लाल। तो ये सील करने का कब नोटिस आया था इधर? ये जब से ये यूनिटी ग्रुप आया है, पहले प्योर अर्थ आया था, फिर कई कंपनियां आई है, ज़मीन आगे से आगे बिकती रही। अब यूनिटी ग्रुप आया है। यूनिटी ग्रुप आने के बाद में इधर के लोगों से पता नहीं क्या डील हुई। कोई 100 साल से रह रहा है, कोई 150 साल से रह रहा है, पुराने लोग रह रहे हैं कटरे में। अब कोई नया मालिक उभर के आया कि मेरी जगह है। तीसरी चौथी पीढ़ी आई है। तो यहाँ पे तो ये सरकारी ज़मीन बताई जा रही है ना, रेलवे लैंड पे बनाई गई है, तो फिर कोई इस पे अपना हक कैसे जमा सकता है? रेलवे लैंड तो नहीं है, रेलवे कॉलोनी तो उधर है लोको साइड। ये कटरा गंगा बिशन है और ये किशनगंज भी, और किशनगंज रेलवे स्टेशन भी इसी के नाम से बना हुआ है। ये कोई 100 साल पहले की बात है, लेकिन ये लोग रह रहे हैं 100 साल से भी ऊपर रह रहे हैं। इन लोगों के साथ बड़ा जुल्म हो गया। पहले यहाँ की ज़मीन का मालिक आया और इनको कहा कि आपको मैं जगह दे देता हूँ। सबको किराएदार बनाया, सबकी रसीदें काटी, रसीदें काट के और कोर्ट में केस डाला। केस डाल के और लोगों को हरवाने का, अब छोटे छोटे लोग जा नहीं पाए। 2-2 कमरा, एक कमरे में 10-10, 15-15 रहते हैं। मैं कह रहा हूँ 50-50, 70-70, 80-80 साल की औरतें पुराने समय से रह रहे हैं। पुराने समय से रह रहे हैं, किसी को पता ही नहीं था। पिछले 20 साल से जब से ये कंपनी आई है तब से भयंकर षड्यंत्र हुआ इनके साथ, और षड्यंत्र के तहत इन्होंने इस प्रकार की ये कार्रवाई कर रहे हैं आज। तो जिस तरीके से यहाँ पर कुछ बताया नहीं जा रहा, क्या इन लोगों को कोई और जगह भी अलॉट की जाएगी कि बस यहाँ से लोगों को खाली करना पड़ेगा? देखो, एक झुग्गी बस्ती है ना, तो झुग्गी की जगह भी गवर्नमेंट जगह देती है। इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है? बस इनका मकसद था वोट लेना, वोट लेने के बाद में, और ये आज कार्यक्रम शुरू कर दिया इन्होंने। अभी कहाँ जाएंगे अपने बच्चों के साथ, किधर रहेंगे? सरकार इनके बारे में कुछ नहीं सोच रही है? कोई सरकार नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नेता आया नहीं, कोई कुछ नहीं है। आपका मीडिया का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारी बात को, इन गरीब लोगों की बात को, जो सड़क पे आ गए हैं, दुकानें मकानें, किस प्रकार लोग फूट फूट के रो रहे हैं, जो सड़क पे आ गए हैं, सरकार तक ये बात पहुंचाओ कि इन लोगों का रखवाला कौन है। क्या ये हिंदुस्तान के नागरिक नहीं? ये कोई रोहिंग्या मुसलमान नहीं है जो इनको पकड़ा। और वैसे तो सरकार कह रही है कि हमारे नागरिक बाहर जाते हैं, उनको बेड़ियां डाल दी। ये बेड़ियों से भी बदतर काम हो गया। लोगों के घर में रोटी नहीं बनी है, चूल्हा नहीं जला है। लोग कितने मतलब त्रस्त है। मैं मीडिया का बहुत सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक आपको मैं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि हमारी बात को, यहाँ की बात के लोगों की बात को पहुँचाएं। अब मीडिया भी अंदर नहीं जा रही। जिस तरीके से यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, आम लोग तो अंदर ना ही जा पा रहे हैं, साथ ही साथ मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, साथ ही साथ जो लोग हैं वो भी अपनी बात जो है मीडिया तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। और यहाँ पर जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये लोग इसी रास्ते से जाते हैं, कुछ लोगों का घर भी इस तरफ है, लेकिन इन लोगों को अपने घर तक ही नहीं पहुँचाया जा रहा है। यहाँ पर मैं कुछ लोगों से भी बात करती हूँ जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। क्या नाम है सर आपका? वो भी तो ये बैरिकेड्स किस वक्त लगे हुए थे यहाँ पे? ये सुबह लगाया मैडम। आपका घर भी उस तरफ है? हाँ जी। तो क्या बोल रहे हैं आप, कैसे जाओगे आप उस तरफ? ये लंबा घूम के आना पड़ेगा मैडम। अच्छा, और जिन लोगों को नहीं पता, जैसे मुझे कुछ महिलाएं मिली थी, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि हम दूसरे रास्ते से कैसे जा सकते हैं। सारे रास्ते ब्लॉक कर रखे जी। तो आपके उधर भी कोई नोटिस वगैरह, सील वगैरह हो रही है दुकान? हाँ, हमारे घर ही सील हो रहे हैं। आपका घर खुद का सील हुआ है? नहीं, चाचा का मेरे पड़ोस में हुआ है? हाँ जी। क्या बताया जा रहा है, किस कारण यहाँ पर घरों को सील किया जा रहा है? जी कुछ कोई वो नहीं, कुछ ही, हम तो 100 साल से ऊपर से रह रहे हैं। हमारी दादी भी 100 साल की है, उससे पहले से रह रहे हैं।
अब एकदम से नोटिस भेजा है, एकदम से। टीडीए फ्लैट्स बने उसके बाद ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। इससे आने से बहुत दिक्कत हुई है। मैं मतलब वोट के वक्त तो ये चीज़ें कुछ नहीं बोली होगी जब इलेक्शन चल रहे हैं। इलेक्शन से पहले सील हुए थे 6। हुए थे उसमें। हाँ, उसके बाद 6 अब हो रहे हैं। क्या बताया जा रहा है, सरकारी ज़मीन है या फिर क्या मुकदमा चल रहा है इधर? जमीन सरकारी नहीं, जमीन तो प्राइवेट है, हमारी है, अपनी है। जब हम 100 साल से ऊपर रह रहे हैं तो हमारी ज़मीन है ये। जब अगर सरकारी होती, जब हम बना रहे थे तो हमें पहले ही रोक देता कि क्यों बना रहे हो, ये जगह मेरी है। जब हमने बना लिया, अपनी मेहनत के सारे पैसे लगा दिए, अब तुम बोल लो कि ये जगह मेरी है। तो यहाँ पर आप सारे किराए पर रह रहे हैं? नहीं, खरीदी है आपने? हाँ जी, हमारे अपनी है। किससे खरीदी है? ये तो हमारी दादा परदादा बताएंगे किससे खरीदे, उनके कागज़ भी रखे हुए हम पे। तो आपके पास जो आप जिस ज़मीन में रह रहे हैं उसके कागजात वगैरह भी हैं? हाँ जी, सब कुछ है, कोर्ट में हमने बात। चीज़ें भी नहीं देख रहे हैं लोग? नहीं, कुछ नहीं देखा। अच्छा, अभी तक आपके सील नहीं आया, सील नहीं करी है आपके आस पड़ोस में? आस पड़ोस में हो रही है, हमारी नहीं हो रही है। हमारी भी नंबर आ जाएगा मैडम, जब उनकी होगी तो हमारे भी नंबर आ जाएगा। ये जो सेंट्रल इसके यूनिटी ग्रुप है, ये कहती है हमने 20 फुट जगह छोड़ दी। ये 20 फुट जगह छोड़ी नहीं है, सड़क के पास से इन्होंने एक्वायर करके और पेड़ पौधे लगा दिए। ये 20 फुट जगह छोड़ी नहीं है, इसका वहाँ से स्टार्ट है। अब आप यहाँ देखिए ये किस प्रकार इन्होंने बना रखा है सरकारी बाउंड्री के ऊपर। इन्होंने गेट अपना सरकारी बाउंड्री पे बना दिया। सरकारी ज़मीन को किस प्रकार इन्होंने घेर के आगे तक देखो किस प्रकार घेर लिया। ये इंक्रोचमेंट कर रखा है पूरा। इंक्रोचमेंट इन्होंने पूरा कर लिया, पूरी बदमाशी है। पानी की दिक्कत होगी इनके आने के बाद में, हर चीज़ की दिक्कत ही दिक्कत है। और इन्होंने 8-10 साल से इतनी मट्टी यहाँ आई है, लोगों को जीना हराम कर दिया। पॉल्यूशन वैसे ही कम नहीं था कि ये डस्ट वगैरह से भी लोग- पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन इसका, अभी हवा चलेगी तो आपको ऐसे लगेगा जैसे राजस्थान में मिट्टी के ढेर चल दिए हैं। ऐसा स्थिति कर दी इसने जीना हराम कर दिया लोगों का। और अब ये ऐसे जीना हराम कर दिया, सब इसकी मेहरबानी है। क्या नाम है सर आपका? दीपक है जी सर। आपका घर भी सील हुआ है? नहीं, दुकान है सर यहाँ पे। दुकान सील हुई है? हाँ जी, हाँ जी। क्या कारण बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन है या किस चीज़ को देखते हुए ये लोग सील कर रहे हैं दुकानों को और घरों को? नहीं, ये तो सर सरकारी तो मालूम नहीं हमारे को कि क्या है, जो जिनकी है उनका वो केस जीते हैं उनके बारे में बता रहे हैं ये लोग। वो केस जीता है इसमें? हाँ जी, हाँ जी। तो जो पहले का ऑनर था वो केस हार चुका है, उसकी ज़मीन नहीं थी? ये तो हमें मालूम नहीं है सर, हम तो दुकान यहाँ पे रेंट पे थी हमारी। तो नोटिस वगैरह आया था इससे पहले? हाँ, नोटिस तो आए थे, कई बार आए थे नोटिस। कितनी बार आ चुके हैं? 2 बार आ चुके हैं नोटिस। पिछली टाइम सीलिंग थी 11 लोगों की। उस समय क्या है कि सीआरपीएफ थी साथ में, तो किसी ने कोई बैड एलिमेंट था, सीआरपीएफ की एक महिला पर भी जो है पत्थरबाजी हुई थी। पत्थरबाजी हुई, उसके 8-10 टांके भी आए। उसके बाद में पुलिस बहुत फूंक के कदम रख रही है, इसलिए बैरिकेडेड लगा दिए। पुलिस का कोई दोष नहीं, पुलिस तो हम बुलाएंगे आ जाएगी, ये बुलाएंगे आ जाएगी, लेकिन पुलिस अपनी सेफ्टी करती है। कोर्ट का आदेश है, और कोर्ट के आदेश का अगर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो सरकारी आदमियों पे कार्रवाई हो जाएगी। इसका तो हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है, बाकी कोर्ट का आदेश है ये। सर आपका नाम? राकेश शर्मा। इधर ही रहते हैं? हाँ, कब से खड़े हैं, कब से इंतजार कर रहे हैं उधर जाने का? आधा पौना घंटा हो गया। क्या बताया जा रहा है कारण, आप लोगों को उधर क्यों नहीं ले जाया जा रहा है? सीलिंग की वजह से। सीलिंग की वजह से? आपका घर भी सील हुआ है? नहीं, तो आपके आसपास कहीं सील हुए हैं घर? हाँ, आसपास में ही है। कितनी बार यहाँ पर घरों को सील कर दिया गया है? आज 8 का नंबर है। 8 का नंबर है। एक एक करके यहाँ पर सबके घरों को सील किया जा रहा है? हाँ, एक एक करके। तो कारण क्या बताया जा रहा है इसके पीछे? लैंडलॉर्ड का और टेनेंट का मसला है। तो यहाँ पर एक तरीके से लोगों के साथ तो धोखा हुआ है। वो तो हर महीने किराया वगैरह भी देते थे, लेकिन अब जाके यहाँ पे लोगों के घर सील करे जा रहे हैं। जो है वो तो है ही ना, जिसका तो क्या इलाज है। दिल्ली के खास लोगों के लिए सूचना है, जो दिल्ली के कौम के लिए करते थे, लड़ते थे, केजरीवाल गलत है। आगे ना दिल्ली के शख्स के लोगों, अभी तो दिल्ली आई है, अभी हिंदुस्तान भी आगे आएगा। क्या कहेंगे से चुनावों के बाद सीधा लोगों के घर सील किए जा रहे हैं यहाँ पर? ये तो दिल्ली के जो पब्लिक है वो बेवकूफ़ है, वो इतनी बड़ी बेवकूफ़ है, उनके बड़ा कोई दिल्ली के अंदर बेवकूफ़ हो ही नहीं सकता। जो बंदा तुम्हारे के लिए घर के लिए चाहे कैसा भी था, थोड़ा था, हल्का था, फुल्का था, कुछ भी था, लेकिन अब तो ताले लगने शुरू हो गए। पहले वोटिंग दी, अब ताले दे दिए। आप लोगों को भी अंदर नहीं जाया जा रहा? कुछ ही को नहीं, हम तो पंजाब से आए हुए हैं, हम तो सिर्फ 2 मिनट के लिए बोल रहे हैं, हमारे को इधर से उधर जाने के लिए हमारा आई कार्ड देख लो, हम ट्रेन से उतरे, इधर से उधर जाने का, तो इतना भी परमिशन नहीं मिल रही। हाँ भी तुम इधर से 2 कदम उधर भी हो जाओ। सुरक्षा के उससे कहा जा रहा है कि यहाँ पे लोगों को उधर नहीं। एक जे सोचें, सच्ची बात कीजिए, इस सरकार के रंग के साथ ये सुरक्षा तो देखना ऐसा नग मारेगा जैसे गोधरा कांड हुआ था ना, ये दिल्ली में भी ऐसे ही होगा। क्या नाम है मैम आपका? सावित्री। आप कब से इधर हैं? हम तो काफ़ी साल, शादी भी यही हुई है हमारी तो। यहीं रहती हैं आप? हाँ जी, हम तो जाने के लिए बैठे हैं, फ्लैट में काम करते हैं, हम घर जाने के लिए रास्ता ही नहीं निकलने के लिए। बताओ कब आया था नोटिस वगैरह के सील होने वाली है इधर घर और दुकान? हमसे हल्ला मचता रहता है, मगर जब बीच में बंद हो जाता है फिर शुरू हो जाता है।
बार बार ये परेशान करते रहते हैं, या तो एक बारी में तोड़ दें या सील कर दें, धीरे धीरे सील करते हैं। अब जिसके पास नहीं है वो कहाँ जाएगा? तो कोई और मतलब घर अलॉट किया जा रहा है आपको? कहीं और कहीं अगर दे बंदा तो चलो जाकर रह भी लेगा, अब कहाँ जाएगा बताओ? तो आप लोग सारे यहाँ पे किराए पे रहते हैं? हाँ, ये किराए का ही है, मतलब जैसे कि काफ़ी टाइम से हमारी पीढ़ी से पीढ़ी चलती आ रही है। जैसे कह रहे हैं लैंडलॉर्ड यहाँ पर केस हार चुका है, इस वजह से यहाँ पर धीरे धीरे सभी घर जो है सील होते जा रहे हैं। कुछ भी बोल सकते हैं। देखो जी, आप कब से रह रही हैं? मेरे तो शादी को 26 साल नहीं हो गए आए हुए। यहाँ से सील करके फिर अब किधर जाओगे आप? कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं है। कहाँ जाएंगे? झुग्गी वालों को भी घर दिए जा रहे हैं, आप लोगों को कुछ कोई जगह अलॉट नहीं की जा रही है, कोई घर नहीं दिए जा रहा? तो अभी तक तो कुछ भी नहीं है। पुराने लोग रहने वाले सारे यहाँ पे ही है, बहुत पुराने। यहाँ तक को डीडीए फ्लैट्स दिए जा रहे हैं कि आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं दिया नहीं दिया जा रहा मैडम, किसी को कुछ नहीं दिया जा रहा, सब बकवासबाजी है। ये लोग जितने भी यहाँ पे लोग रहने वाले हैं सब पुराने हैं, दादा लाई ज़मीन है सबकी है, ठीक है ना। ये तो ये पहले पर्चियाँ चलती थी उस हिसाब से रह रहे थे, अब तो ये एक सेकंड ये फ्लैट सब तैयार हो गए तो भाई खाली करो, तो ये चल रहा है। क्या बताया जा रहा है सर इसके पीछे का? लोगों के घर वगैरह दुकानें सील क्यों? क्या कारण बता रहे कहानी भाई, ये तो ये है कि खाली करो बस, अब तो फिलहाल ये है, रोड भी चौड़ा होना ये चीज़ है। मतलब जैसे लोग यहाँ पर सारे किराएदार ही रहते हैं इस तरफ? हाँ, किराएदार ही हैं, पुराने प्रवासी भी हैं, कई लोग हैं यहाँ पे अंदर, बहुत लोग हैं जो पुराने ही रह रहे हैं, वो कम से कम नहीं तो 40 साल पुराने हैं। 40 साल हमारे को सील नहीं है वो भी अपने घर तक नहीं जा पा रहे? नहीं जा पा रहे थे, तो खड़े हैं हम गली में जाने के लिए, भूख लग रही, खाना खाने के लिए आए हैं। तो इस वक्त मैं किशनगंज में मौजूद थी। जैसे कि पहले भी यहाँ पर जो है काफ़ी घरों में सील कर दिए गए थे, काफ़ी लोगों को जो है अपने घर छोड़ के जाना पड़ा था। ऐसे ही फिर से यहाँ पर जो है नोटिस आ चुके हैं और यहाँ पर लोगों की दुकानें और घरों को सील किया जा रहा है। यहाँ पर जो है पुलिस की बैरिकेडिंग भी हो रखी है, लेकिन यहाँ पर अभी ना तो लोगों को वहाँ से जाना दिया जा रहा है, ना ही यहाँ से लोग आ पा रहे हैं। मीडिया तक को जो है अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जैसे कि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि सुरक्षा के मामलों की वजह से जो है यहाँ पर कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि पहले भी जब हम यहाँ पर आए थे यहाँ पर जो है पत्थरबाजी भी हुई थी और जो सुरक्षा कर्मी थे उन पर भी हमला हुआ था। अब सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन अभी जो है बैरिकेडिंग खोल दी गई है, बच्चों को जो है अंदर जो है भेज दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से यहाँ लोग जो है अपने घर बचाएंगे। क्या इन लोगों को कोई नई जगह अलॉट की जाएगी या खुद इन लोगों को बेघर होकर यहाँ से जाना पड़ेगा? फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।